हेलो नमस्कार साथियों, मैं अश्वनी गंगवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश पंचोली फ़ैन क्लब पर। जैसा कि साथियों आपको बताना चाहेंगे कि आज हम लोग एक विशेष संदेश देने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी ने अपना फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है। तो इस समय हम सारे लोग साथी जो हमारे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, इस कोरोना काल में हम लोग कैसे तैयारी करें और किस तरह से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, तो उसी संबंध में आज हम लोग बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। और उसी संबंध में आज हमारे साथ में हैं हमारे बड़े भाई ऋषिपाल शर्मा जी, जो आपको बताएंगे कि इस समय में हम लोग कैसे अपनी तैयारी करें। तो आइए सर, बच्चों को बताइए कि किस तरह से हम लोग अपनी शादी की तैयारी करें। नमस्कार सभी साथियों को जो मुकेश पंचोली फ़ैन क्लब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताइए सर। जैसे कि सर आपको ज्ञात है और ये तो सर्वव्यापी है जी कि कोरोना काल चल रहा है। जी सर। तो इसमें जो ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ते थे जी, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आई। हाँ, बहुत सारी दिक्कतें तो कोचिंग बंद हो गई। हाँ, तो उससे जो है निपटने के लिए जो हमारे कुछ छोटे छोटे प्रयास हैं वो ये हैं कि जैसे बहुत सी कंपनियां हैं अभी जो फ्री में वाईफाई प्लान, जियो फाइबर वगैरह या एक्सेट्रा जो भी हैं वो प्रोवाइड करा रही हैं, डेमो दे रही हैं। जी, तो उसके थ्रू हम अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं, क्योंकि जब नेट पे यूट्यूब पे नेट पैक करा लें और उसके थ्रू, चूँकि जब ऑनलाइन पढ़ाई चलती है तो काफ़ी क्लासें चालू रहती हैं और ये जो डाटा है हमारा, इससे तो काम चलने वाला है नहीं। जो सामान्य डाटा है ये तो धुआं हो जाता है, 2 मिनट नहीं लगते हैं। तो वही जो अनलिमिटेड डाटा है वो इसकी टक्कर दे पाता है। जी सर, बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि अपना अनलिमिटेड प्लान भी चला रही हैं और बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो अपना ये मतलब फाइबर वाले जो तार हैं कनेक्शन दे रही हैं, तो जियो है, एयरटेल फाइबर है, इस तरह से। तो जो आपके शहर में हो या जो आपके लिए अच्छा हो वो आप अपना यूज कर सकते हैं। तो जो नगर में है, शहर के जो बच्चे हैं, उनके लिए तो ये सुविधा उपलब्ध है। तो इस स्टडी के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी एपरेटस हैं उसमें एक तो हमारा लैपटॉप होना चाहिए या मोबाइल, हाँ, जिसके पास जैसे सुविधा हो उसके अनुसार। और दूसरी चीज़ हमारे लिए अनलिमिटेड प्लान। जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ज़्यादा स्वर्णिम काल जो है बच्चों के लिए कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं है कि वहाँ जाना है, कि ये करना है, कि वो करना, कुछ नहीं। सीधे आप अध्ययन करें। घर वाले भी नहीं कहें कि बाजार चला जा बेटा, कि ये ले आ, को भी रिश्तेदार को छोड़ आ, कि रिश्तेदार को ले आ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये चलती रहती, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें सीधे हमारे लिए पढ़ना है और पढ़ना है। अब बात रही ग्रामीण क्षेत्र स्टूडेंट्स की, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जियो फाइबर जो चल रहा है डेमो, वो शहर के लिए भी चल रहा है। जियो फाइबर या जो अन्य जो भी हैं, मैं जियो कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जियो अब रट गई है, जुबान पे बोई आ जाती, तो वो उस हिसाब से। तो उनके लिए क्या है, लगभग 3500-4000 रुपये का 6 महीना का सभी कंपनियाँ अनलिमिटेड प्लान प्रोवाइड करा रही, तो वो ले ले। अब चूँकि देखो ऑनलाइन पढ़ोगे तो उससे कई फायदे हो जाते हैं, तो वो ले ले ग्रामीण क्षेत्र स्टूडेंट्स जो हैं, और वो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, रीटिक नहीं, XYZ जो भी है, तो उसमें जब करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा समय बचता है। जैसे हम कोचिंग जाते हैं ऑफलाइन, तो उसमें क्या होता है कि 1 घंटा पहले तैयारी, जी, नहाना है, अपनी तैयारी करनी है, आज क्या हमारा वो लगा हुआ है शेड्यूल, उसके अनुसार हमारे लिए अपनी कॉपी किताब तैयार करनी है, तो वो चलता रहता है। फिर 1 घंटा उधर से आने का, क्योंकि ऐसा थोड़ा ही है कि हम सीधे कोचिंग से वापस आएंगे ना। हमारे 4 दोस्त हैं, उनसे 8 बातें भी करनी है। तो ये जो फालतू का टाइम है, ये सब लॉस होता रहता है। तो इससे बचने के लिए हमारे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। जी, इसीलिए तो बता रहे हैं कि सर ये कोरोना जो आया है, ये आम लोगों के लिए तो कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंटों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इसमें हम लोग इस मौके में हम लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जो दिक्कतें परेशानियां हैं उनको हम एक पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग की तैयारी अच्छे से होती रहे। और सर बताएं कुछ। तो अभी एक स्टूडेंट से ये क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन ये है, तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा
कि पढ़ाई कैसे करें जी और ये हर स्टूडेंट की समस्या है, क्योंकि और ये व्यक्तिगत समस्या है। जी सर। आपकी क्षमता कितने घंटे की है, मेरी क्षमता कितने घंटे की है, तीसरे व्यक्ति कितने घंटा है, वो सबकी व्यक्तिगत क्षमता है, व्यक्ति में अलग तो उसे अपने अनुसार चलना चाहिए। तो मैं एक जो जर्नल वे है वो थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बताइए सर। देखो, बालक बोलना तो एक वर्ष में सीख जाता है, लेकिन क्या बोले ये जीवन भर नहीं सीख पाता, ये तो जीवन भर भी शायद नहीं सीख पाता है। तो ऐसे ही करके हमारे लिए पढ़ना तो हम सीख जाते हैं 6-7 वर्ष में, लेकिन कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, ये मुश्किल सवाल है। ये बहुत ज्यादा टिपिकल बन जाता है। और शायद ये चीज अगर हमारे लिए सही से ज्ञात हो जाए तो परीक्षाएं कोई कठिन नहीं है, सबका तरीका वही है। बिल्कुल सही बात है। अरे हम दिल्ली जाए या बरेली, अगर हमें गाड़ी चलानी आती है तो हम दिल्ली के वे पे चले जाए या बरेली के वे पे चले जाए, हम दोनों तरफ जा सकते हैं। सही बात है। तो ठीक ऐसे ही है कि साहब हम आईएएस तैयारी कर रहे हैं, या हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी कर रहे हैं, या रीट की कर रहे हैं, या नेट जेआरएफ कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, अगर हमें पढ़ने का तरीका पता लग गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो दिनचर्या आती है हमारी। अब क्या होता है, देखो पहले हमने जो तैयारियां की थी तो साहब 6 महीने के बाद सेमेस्टर वाले पेपर थे बीटीसी में या XYZ जो भी है, और जो हमने ग्रेजुएशन की तो वो 1 वर्ष की हमारे पेपर होते थे, तो उसमें तो हम चलते रहते, कुछ भी लिखे पास हो गए साहब। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जो हमारी कंपटीशन जो तैयारी हो तो इसमें उसका और इसका उतना ही अंतर है जितना आसमान का और पाताल का अंतर है। बिल्कुल सही। हाँ, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा टाइम टेबल होता है। अब जब हम वो चीज वहां से पढ़ के आए तो वो चीज हमारे काम में तो आती है, लेकिन उसका तरीका चेंज हो जाता है। हम वहां पे 5 घंटा अगर पढ़ते तब भी काम चल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 5 घंटा काम नहीं चल रहा है, लेकिन वो चीज हमारे लिए और अच्छे तरीका साबित हो सकती है। यहाँ पे हमारी 5 घंटे की कैपेसिटी है, हम 10 घंटा आप कर सकते हैं, लेकिन 5 से 10 घंटा कर सकते हैं, ये गलत है। 5 से पहले 6 करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर 9। हाँ बिल्कुल, क्रम होता है सर, सीढ़ी बाई सीढ़ी। तो ऐसे करके हम चलेंगे तो वो चलता रहेगा। अब इसमें होता क्या है, कुछ लोग या स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा समझते हैं अपने आप को, और कुछ लोग स्टूडेंट हैं जो दिन में पढ़ना समझते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि भी साहब रात में पढ़े इसलिए टॉप कर गए, हम दिन में पढ़े इसलिए टॉप नहीं कर पाए, ये बिल्कुल मिथ है। मिथ है, सही बात है। हमारे पास भी 24 घंटे हैं, उनके पास, और जो टॉपर्स हैं उनके पास भी 24 घंटे, लेकिन हम कैसे करके उसे यूज करें ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। सही बात है। देखो 6-7 घंटा की नींद तो वो भी बताते हैं साइंटिस्ट, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता है। हमारे मुकेश पंचोली सर वो तो 2 घंटे में काम निकाल लेते, तो क्या डिपेंड करता है कि आप अपने हम अपने शरीर को जितने पे बांध देंगे, जी बिल्कुल वैसे ही, यानी जितने पे सेट कर देंगे उतने पे ये सेट हो जाएगी। ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम चलता है हमारे शरीर में, आप 9 बजे की आदत बना दे 4 दिन उठने की, 8वें दिन आप 9 बजे उठेंगे, 2 मिनट का अंतर भी नहीं पड़ेगा। आप कभी ये चीज ट्राई करना। तो इसमें हमारी दिनचर्या शुरू होती है। हम आपके लिए बता रहे हैं दिन की दिनचर्या, हम रात वालों को नहीं बता रहे। रात वाले अपने हिसाब से उसे मैनेज कर लें, चीज तो कोई है। दिन में सबसे पहले तो हमें उठना है, अपने नित्य क्रम से निवृत्त होना है। उसके बाद देखो जितनी जल्दी आप सुबह उठ जाएंगे तो हमारे पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल मैनेज रहेगा। आपने अपने जीवन में ये तजुर्बा करा होगा और करते ही रहते हैं। जिस दिन की हमारी दिनचर्या बिगड़ जाएगी, पूरे दिन हमारा दिमाग खराब रहता है, दिन अपसाइड रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक काम बिगड़ा ना तो उससे रिलेटेड 4 काम है वो भी बिगड़ जाएंगे। 10 मिनट उसने खपाए, 20 मिनट वो खपाए, पूरे दिन की ऐसी तैसी हो जाती। सबसे बढ़िया जितनी आप जल्दी उठेंगे, अपने नित्य क्रिया से निपटेंगे, होने के बाद हल्का नाश्ता करना है। नाश्ते में मैं आपको बता दूं। हाँ सर, ये चीज मैं बता रहा हूँ, मैं भी पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इसमें बाहर खाना पीना सब मना है, तो इसमें हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखते हुए किस तरह से हम अपना खान पान मेंटेन करें, जी सुनो इस बारे में सर थोड़ा बताइए। बिल्कुल, देखो हम लोग मानते नहीं है जी, मन बहुत चंचल है हमारा। जी मन मतंग मानत नहीं, जब लग दगा ना खाए, लेकिन दगा खाने के बावजूद ही हम भूल जाते हैं। जी कोई बात नहीं, हमें अपडेट रहना है, ठीक रहेंगे। बाहर की कोई भी चीज हमें नहीं खानी है जी। ये कोरोना काल है इसलिए नहीं, वैसे भी हमें नहीं खानी चाहिए। जितना हम संयम अपने ऊपर बांध लेंगे हम उतने ही बड़े संत बनेंगे। संत का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो जंगल चले गए, संत का मतलब है अपने आप को जिन्होंने शांति के वातावरण में प्रवेश कर लिया वो संत है। और हम आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो संत से कम नहीं है, वो तपस्या से कम नहीं है। और दूसरी चीज बता दूं, जब तपस्या चरम सीमा पर होती है तो अप्सराएं विघ्न डालने के लिए आती है।
जी, बिल्कुल सही बात। और हमारे 2 महीने की अभी जो डेट है, लगभग 45 दिन बचे हैं अब, तो इसमें हमारे लिए बहुत विघ्न आएंगे, बहुत हमारा माइंड डाइवर्ट होगा। इसमें हमारे लिए जितना ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर लेंगे उतना ही अच्छे हम अंक अपने धारण कर लेंगे, ले लेंगे। तो खान पान की बात होगी पहली नंबर की, बाहर का कुछ नहीं खाना। सुबह करना क्या है, मार्केट में जाएंगे, उससे कहेंगे चने दे दो भिगोने वाले, वो देगा आपके लिए। साबित मूंग वो लेके आएंगे, एक दिन उसे भिगोएंगे, दूसरे दिन पानी निकाल देंगे, तीसरे दिन जब वो अंकुरित हो जाए आप सुबह को नमक डाल के हल्का सा खा लें। आप ज़्यादा अच्छे घर से हैं, थोड़ा पैसा अच्छा है आपके पास, आप उसमें जो सूखे मेवा है वो डाल दें। फ्राई तो नहीं करना है सर, नहीं, अगर किसी को नहीं उसको टेस्ट पसंद आ रहा है, हाँ हल्का कर सकता है अपना नमक वमक डाल, बिल्कुल बिल्कुल हल्का ही करना है। फिर स्वाद के चक्कर में फिर वही दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वो इतना कर ले। इससे 2 चीजें होती हैं, इम्यूनिटी नहीं करने देगा चना, और जो मूंग है साबुत मूंग, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन। हाँ ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ब्रेन का तो काम ही है आज की दुनिया में। ये तो हमारा नाश्ता हो गया। खाना हमारे लिए क्या चाहिए, खाना में अपनी अपनी पसंद है सबकी, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां यूज करें जी। ये नहीं कि गर्मी है कोरोना इसीलिए नहीं, 12 मास, हाँ लेकिन चौमासे में हरी सब्जियां छोड़ देना चाहिए जी। दूध और हरी सब्जियां वहां पे त्याग देना चाहिए। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है कि सबसे ज्यादा जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं वो बारिश के मौसम में ज्यादा उत्पन्न होते हैं, और वो उस चीज में हरी पत्ते पे ज्यादा लिपटते हैं, तो उसके थ्रू जो हमारी जो इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो वहां वो चीज हमें त्याग देनी चाहिए। वहां पे क्या लें, वहां पे फिर सूखा खाना लें, जैसे नमक की रोटी ले लो, प्याज ले लो, प्याज जो नहीं खाते हैं सादा छिलका ले लो, नमक ले लो, या आप चटनी ले लो सादा वाली जो होती है, बहुत तरीके की चटनी होती है अपने अपने क्षेत्रीय के हिसाब से, उससे काम चलाओ। मतलब खाना जितना आपका हल्का होगा उतना ही ज्यादा। शाम को तो विशेष रूप से खाना हल्का होना चाहिए। दूसरी चीज, खाने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी सुन लो। जी सर बताएं। हम सुबह को नाश्ता करते हैं, जबकि सुबह को हमारे लिए भरपेट खाना करना चाहिए, दोपहर को उससे ज्यादा, शाम को उससे ज्यादा, ये तरीका होना चाहिए खाने का। अगर आप ऐसा करेंगे जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। स्टूडेंट को तो खाना बिल्कुल भी जितना खाता है उसका 80% खाना चाहिए, 20% नहीं खाना चाहिए। कारण 100% जब हम खाना खा लेते हैं तो शरीर शिथिल हो जाता है। जब शरीर शिथिल होता है तो माइंड को इन्फॉर्मेशन भेजता है लेटो लेटो। जब आप लेटते हैं आलस चढ़ता है और आप नींद में चले जाते हैं। नींद में चले गए तो क्या है, स्टूडेंट को सोना तो है ही नहीं भाई, ये चीज होती है। अब ये तो हो गया हमारा खान का सिस्टम। हाँ सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है और आपसे, जैसे कि सर अभी जैसे कोरोना आ गया, इस वजह से हमारे जो स्टूडेंट थे या जो हमारे साथी थे जिनकी सर परीक्षाएं लगी हुई थी, बहुत सारी एग्ज़ाम थे, जैसे रीट का भी एग्ज़ाम था और जैसे सर जूनियर रीट का एग्ज़ाम था और बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो सर इस कोरोना की वजह से सारे एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो गए। तो जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा तो एक जैसे हमारी सर गति होती है पढ़ाई की, एक वेग होता है, वो चल रहा होता है, और जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाता है तो उससे क्या होता है, बच्चे सोचते हैं यार अब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो वो जो पढ़ने की हमारी गति होती है वो एक तरह से रुक जाती है या हल्की हो जाती है। तो सर उन स्टूडेंटों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि जिनके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए और अभी एग्ज़ाम की नई डेट नहीं आई है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? विवेकानंद बहुत बड़े मेधा शक्तिवान थे। जी सर। वो एक बात कहा करते थे कि हमें पढ़ना ऐसे है कि हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, हमें पढ़ना ऐसे है कि एग्ज़ाम हमारा कल है जी। और सच है ये, हमें वास्तव में ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम थोड़ी सी ढील डालेंगे उसमें, वो ढील और बढ़ जाएगी। ढील का मतलब ऐसा दंगल है कि आप एक पैर रखेंगे और दूसरा सोचेंगे निकालने के लिए तो और ज़्यादा गहरे में चले जाएंगे। आलस जिसे बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमें परीक्षा की तैयारी वैसे ही करनी चाहिए 100% के साथ। परीक्षा की हमारी इतनी बड़ी दुश्मनी होनी चाहिए कि वो दुश्मन है हमारा, हमने ढील डाली वो हमारे बाण लगा देगा, और बाण जब लग जाएगा तो हम घायल हो जाएंगे। जी सर। तो बिल्कुल युद्ध है ये हमारा उससे, परीक्षा का और हमारा युद्ध है, उसमें दुश्मन को बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए। पता नहीं वो कब बाहर कर दे। बिल्कुल सर। वो कहा करते थे विवेकानंद कि हमें ऐसे पढ़ना है कि जैसे हमारी कल परीक्षा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी, वो जिस कॉपी किताब का पेज पढ़ते थे उसे फाड़ के फेंक देते थे जी, ताकि दोबारा ना पढ़े। तो ऐसे ही करके अब हम लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं,
पढ़ने के बाद फिर कहते हैं इसे कंटेस्ट करेंगे, कंटेस्ट करने के बाद फिर कहते हैं अब इसका रिवीजन करेंगे। ये 3 बार किनका काम होता है? अरे एक बार पढ़ो ना, जो पढ़ना वो एक ही बार में खत्म करो। हम बढ़ेंगे ही नहीं आगे जब तक वो हमारा बिल्कुल तैयार नहीं हो जाएगा। 100 पर 10 बार लिख के देख लेंगे ना, क्या दिक्कत है? अभी तो है कि बेइज्जती थोड़ी हो रही है हमारी। जी जी। रब कहाँ भी ले लो। 2 चीजें और एक बताना चाहूंगा अपनी तरफ से। जी बताइए सर। देखो, पैसे किसी की बात कितने भी हों, लेकिन कोई भी व्यर्थ फिजूल में नहीं करना चाहता है। वो ये कापियाँ हम लेने जाते हैं मार्केट्स में, क्लासमेट वगैरह जो अच्छी कंपनियां हैं वो बहुत महंगा हमारे लिए देती हैं ये स्टेशनरी का सामान। इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप स्पायरल ले लें। हाँ, अपने घर पे बना लें। और स्पायरल से जो बाइंडिंग कर लें, बाइंडिंग कर लें, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी सर। देखो ये इस तरीका होता है। ये 10 रुपए की ये 2 पेज मिलते हैं जो बाहरी आ रहे हैं। जी जी तब। और इसके 20 रुपए का ये पूरे जो बंडल होता है, जो आपने देखा होगा जो A4 साइज का, थोड़ा कैमरे में दिखाइए। जो जी 200-250 रुपए का बंडल 160-70 से स्टार्टिंग हो जाती है, जितनी अच्छी लो वो उसको। लेकिन हमारे लिए तो पढ़ना ही है उस पर, तो हम छोटी क्वालिटी की ले लेते हैं। 5 कापियां बन जाती है। हाँ, उसमें तो उसमें 5 कापियां बन जाती 260 रुपए में। अब 5 कापियां अगर हम 160 रुपए, तो 5 कापी हमारी 160 रुपए वो हो गए। 5 कापी हमारे 50 रुपए ये जोड़ लो जी, 50 रुपए की ये जोड़ लो जी, कितने हो गए? ये 50 की नहीं होती, कम की हो जाती है। मान ले रहे मोटा मोटा 200 रुपए 250 रुपए में पूरा हमारी 5 कापी तैयार हो जाती। और ये जो मैं कापी आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसा मेरा मानना है, अगर आप मार्केट में खरीदने जाएं तो सर कितनी कीमत हो सकती है? करीब 80-90 रुपए की होगी। और ये सर मैंने ऐसी 6 बनाई है। जी जी। तो ये चीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद, बेहतर भी रहती है। हाँ, तो इससे हमारे लिए पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब कापियाँ जो नोट्स बनाने हैं वो इससे बनाएं। अच्छा, तो सर ये जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं की, अब जैसे कि सर अभी ये आपने देखा होगा सीटेट का भी आ गया है, जो कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी उसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, या जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे किसी बच्चे को समस्या रहती है कि हम कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे अच्छा तरीका है, सबके पास मोबाइल है जी, सब वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, आप sarkariresult.com पे जाएंगे, वहाँ से आप देखें कि हमारा सिलेबस क्या है। देखो, पढ़ने को तो पूरे संसार में इतने ग्रंथ हैं कि हमारी जिंदगी पड़ जाएगी, 10-20 जन्म ले लेंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत शास्त्र हैं, अनंत शास्त्र हैं और अनंत ज्ञान है इस संसार। लेकिन हमारा जो लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को देखते हुए उसके दायरे में जो चीज़ आ रही वो पढ़ना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है हमारे लिए, पहले सिलेबस डाउनलोड करेंगे। सिलेबस को ऐसे ही हमारे लिए याद करना है, देखना है, नजर डालनी है, जैसे वो हम अपने क्वेश्चन आंसर पे, प्रश्न पे अपने वो डालते हैं दृष्टि। देखो, सिलेबस जब हमें पता होगा तो हमें पता लगेगा ये क्वेश्चन हमारे कहाँ से पूछा गया। दूसरी चीज, हमें सिलेबस पता है तो हमें ये भी पता रहता है ये टॉपिक हमारा हो गया, ये हमें कितना तैयार हो गया है और कितना और तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस, सिलेबस के अनुसार फिर हम वो चीज़ देखें। जैसे यूट्यूब पे तैयारी कर रहे हैं अगर हम, तो यूट्यूब पे एक विषय का एक टीचर है, या कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, संस्थान हैं जिन्होंने सारी सुविधा कर रखी है। जैसे रीट के लिए मैं आपको बताऊं, ज्ञाती है, मैं आपको मुकेश पंचोली रीट फर्स्ट लेवल की तैयारी करा ही रहे हैं, ऐसे और भी करा रहे हैं। अगर भी नहीं भी करा रहे हैं तो हमारे लिए जैसे सेकंड लेवल की तैयारी करनी है रीट की, हाँ, मैं रीट की खाका तैयार पे बता रहा हूँ, वो अपने हिसाब देख लें बाकी। तो उसमें क्या करना है हमें, सेकंड, अब हमारे सेकंड पेपर में क्या है, अगर हम आर्ट्स साइड से हैं तो हमारा आर्ट्स साइड सिलेबस आएगा, हम साइंस से हैं साइंस का आएगा, तो साइंस वाला हम पोर्शन पकड़ लें। हमारे लिए वो तो पता ही है कि हमारे पास सिलेबस क्या है। तो जो टीचर हमारे लिए पढ़ा रहा है वो हमारे देख लें, हमारे सिलेबस का पढ़ा रहा है, उससे पढ़ लें हम, तो वहां से भी हम सहूलियत ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आधुनिक काल जो चल रहा है, इसमें अनंत ऑप्शन है हमारे पास, कहीं से भी पढ़ें। हमें ये टीचर नहीं बढ़िया लग रहा है तो अगर हम प्राइवेट संस्थान पढ़ रहे हैं तो हमें कंप्लेंट करनी पड़ती है, सर टीचर चेंज कीजिए। हमें नहीं करना है यहाँ पे कंप्लेंट किसी से, सीधे जाएंगे, सर्च मारेंगे, दूसरा ले आएंगे, 1 सेकंड का काम है जी। और स्टूडेंट्स की एक समस्या और रहती है, सर आप तेज पढ़ा रहे हैं, सर आप धीरे पढ़ा रहे हैं, सर आपकी आवाज ज्यादा है, सर आपकी आवाज कम है। ये मूर्खता भरे प्रश्न करते हैं कि सर आपका जो प्रोजेक्टर है उसकी जो है लाइट ज्यादा पड़ रही है या कम पड़ रही है। अरे पढ़े लिखो लोगों, तो अपने आप से ये पूछो कि जो यूट्यूब बनाया है जिसने,
उसमें स्पीड का ऑप्शन है, उसमें स्पीड का ऑप्शन उसने डाला है। वो जो इंजीनियर्स हैं वो पगलू थोड़े ही हैं। घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, आवाज कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। कोई सर स्लो पढ़ा रहा है, सेटिंग्स जाइए, उसमें ऑप्शन आते हैं नीचे जो चकड़ी सी एक बनी हुई होती है, प्लेबैक स्पीड, हाँ बस उसमें बढ़ा लो घटा लो। लेकिन नहीं, हमें मेंशन उस कमेंट बॉक्स में करने हैं। अगर हम ऑनलाइन डायरेक्ट लाइव पे पढ़ रहे हैं चैट, सर कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं। कुछ साथी ऐसे होते हैं ना, वो अट्रैक्शन के लिए, तो टीचर उनका कमेंट पढ़े और उनका नाम ले। और एक सबसे बड़ी समस्या आज की, सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। हाँ। अरे सर नाम की छोड़ो, सर पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा नाम ले, नाम की छोड़ो सर, वो तो तुम्हारे लिए बुला के और 3 मंजिला पे खड़े होके कहेंगे इसका सिलेक्शन हो गया। तो यार सिलेक्शन के लिए पढ़ो ना, तैयारी तो करो उस हिसाब की। तो नाम का अभी क्या करो, अभी तुम मांग रहे सर आप हमारा नाम लो, फिर वो आपसे कहेंगे बेटा आपका फोटो चाहिए, आपकी मर्जी हो तो दो, ना मर्जी हो तो ना दो, जी ये तो आपका अधिकार है। जी सर। फिर वो कहेंगे सर बताइए। तो हमारे लिए वो एक बात की प्रश्नवाचक चिन्ह हम दूसरे पे लगा देते हैं, उसकी जो तैयारी है उसका जो आंसर हम खुद ढूंढने का प्रयास नहीं करते। वो कहते नहीं जो प्रश्न बार बार करता है वो असफल होता है, और जो 1000 बार करता है एक काम को, मैं कोट है मैं उसके अर्थ बता रहा हूँ, तो वो सफल हो जाता है। एक काम 1000 बार कर अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सफल हो। अरे यार उनसे तुम क्या कह रहे हो, तुम यूट्यूब पे आओ, तुम यूट्यूब पे नहीं चमक रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज देख लो। तो ये प्रश्नबाजी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, हाँ प्रश्न करनी चाहिए उचित। जैसे हिंदी का लेक्चर चल रहा है या XYZ किसी भी चल रहा है, उसमें टीचर्स जो पढ़ा रहा है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बताइए सर कि हमारी ये चीज समझ नहीं आई। दुनिया का कोई भी टीचर ऐसा नहीं जो आपसे मना कर दे कि मैं नहीं बताऊंगा एक बार जी। वो कहेगा बेटा हम दूसरी विधि से आपको बताएंगे, तीसरी विधि से बताएंगे, चौथी विधि से बताएंगे। और यही अध्यापक का धर्म होता है कि जब तक अपनी बात, अपने मस्तिष्क की बात, अपने हृदय की बात एज इट उसमें न डाल दे, तब तक वो टीचर नहीं है। बिल्कुल सर, सही बात। ये चीज है, ये समझनी चाहिए टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी। बहुत बड़ा संबंध है दोनों का, हृदय का आदान प्रदान जी। जो जो हमारे हृदय में है, जो टीचर्स के हमारे गुरुजन के हृदय में, उसका आदान प्रदान ही तो शिक्षण है। और क्या है, बिल्कुल सर। एक ज्यादा योग कम योग को पढ़ा रहा है, यही शिक्षण है। जी। और क्या है सर, और पूछिए कोई सवाल हो? बस सर, बाकी तो आपने काफ़ी जानकारी दे ही दी। बाकी मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि साथियों अगर और भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाकी हम लोग आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। बाकी साथियों, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आया था और आपको कहा गया था कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है कि 500 सब्सक्राइबर का होगा, उसके बाद हम लोग अपनी नई वीडियो डालेंगे। लेकिन साथियों अभी हमारे 500 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए, कुछ उससे अभी कम हैं। हमको आज विशेष रूप से हम लोग आपसे बात करनी थी, इस संबंध में हम लोग आज आपके सामने आए अपना संदेश लेकर। और बाकी साथियों आप लोग अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे रहिए। इस कोरोना को आप लोग एक बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपको एक मौका मिला है कि इसके ज़रिए कि आप अपने घर में हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का साथ दीजिए, अपने परिवार का साथ दीजिए, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। घर से बाहर मत जाइए और अपने घर पे सभी लोग सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। एक कोट मैं कहना जी चाहूँगा, सर। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। तो मेहनत तो करते आपको रहिए। करनी ही होगी। बिल्कुल। तो सभी स्टूडेंट, सभी साथीगण मेहनत करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।